नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी निकल कर आ रही है। मतलब मुझे ये जो अपडेट है ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखने को मिलेगी। हमारा बिल भी जो है भैया वो कम हो जाएगा और हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी एक्स्ट्रा वैधता आप कह सकते हो हमें देखने को मिलने वाली है टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से, जियो, एयरटेल, वी, BSNL की तरफ से। पूरा अपडेट क्या है बताऊंगा इस वीडियो में, तो जानने के लिए बने रहेगा। आराम से चिल्ड होके बैठ जाइए क्योंकि ये अपडेट बहुत ज़बरदस्त है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने दोस्तों एक नए रूल्स लागू कर दिए हैं, एक नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला दिए हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को लेकर। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपडेट क्या है, पहले आप लोग को मैं आहिस्ता बता देता हूँ पूरा आराम से। तो अभी तक क्या होता था, जैसे भैया हम जियो का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन मिलाया, जियो का नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन मिलाया, हेलो, तो भैया जैसे हम भाई से बात कर रहे हैं, बहन से बात कर रहे हैं, मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, तो बात होते होते अचानक से भैया गायब नेटवर्क, कॉल कट गई। तो ये जो कॉल आप कह सकते हो ड्रॉप देखने को मिलती थी, या इंटरनेट की स्पीड जो अचानक से कम हो जाती थी, या कभी कभी ऐसा होता था कि भैया हम इंस्टाग्राम पर चला रहे हैं, भैया इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, अचानक से इंटरनेट बंद, अगर सर्विस आउटेज हो जाती थी। मतलब पहले तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे ऑपरेटर्स को लेकर, मतलब ट्राई की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था। तो ये ऑपरेटर्स क्या करते थे, देखो पैसा तो हमसे ही भर भर के लेते हैं कि हमें 300 रुपये आप कह सकते हो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र करना है, अपना ARPU करना है, हर एक यूज़र से 300 रुपये कमाने। लेकिन इस सर्विसेज को अच्छा मतलब यहाँ पर यूज़र्स को देना है, ये नहीं सोचते थे। लेकिन ट्राई ने कहा भैया अब सोचना पड़ेगा, सोचो, क्योंकि अगर नहीं सोचोगे तो होगा नुकसान और कंज्यूमर जो कस्टमर्स हैं आपके उनको होगा फ़ायदा। अब फ़ायदा कैसे होगा, बेसिकली क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को लेकर आप कह सकते हो नए बेंचमार्क सेट किए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं, इसमें 5G भी इंक्लूडेड है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहले, अब अगर कोई ऑपरेटर बेंचमार्क को आप कह सकते हो पूरा का पूरा जो है वो नहीं समझेगा, मतलब बेंचमार्क को जो है वो क्लियर नहीं करेगा, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेट किए गए होंगे उनको ये आप कह सकते हो अचीव नहीं करेगा, तो भैया इसके ऊपर यहाँ पर लगेगा तगड़ा फाइन। पहली बात तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देना पड़ेगा तगड़ा फाइन। और यहाँ पर पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाएगा यूज़र्स को कंपनी की तरफ से, जो भी है। जैसे हम एयरटेल का यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल वालों की तरफ से कॉल ड्रॉप हुई या सर्विसेज आउटेज हो गई और टाइम बहुत हो गया, तो भैया हमें कंपनसेशन दिया जाएगा। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ट्राई ने फाइन्स कितने बढ़ाए, फिर हम बताएंगे कि वैधता और वैलिडिटी और बिल हमारा कैसे कम वगैरह होगा। तो यहाँ पर फाइन जो है वो बढ़ाया गया। पहले आप कह सकते हो 50,000 रुपये फाइन था अगर नेटवर्क आउटेज वगैरह होता है और बेंचमार्क को यहाँ पर अगर ये अचीव नहीं कर पाते हैं, तो अब उस आप कह सकते हो प्राइस को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और अब ये फाइन जो है वो सिचुएशंस के हिसाब से बढ़ता जाएगा। अगर जितनी बार इनकी क्वालिटी ड्रॉप्स होंगी या सर्विस डाउन होगी, है ना, तो अगर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जितनी बार अपने यूजर्स को अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर, तो वो फाइनलिटी जो है पैसा जो है बढ़ता जाएगा। जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए मैक्स। पहले क्या होता था कि ये हम जो फाइन लगाते थे ऑपरेटर्स के ऊपर ट्राई, तो ये एक आप कह सकते हो सर्कल, मतलब किस सर्कल में आउटेज है उसके हिसाब से लगाते थे। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लगाएंगे, और अगर ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये होता रहा तो ये फाइन जो है वो डबल होता जाएगा। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर ऐसे ज़्यादा हर जगह होता रहेगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो ये फाइन बढ़ता रहेगा। पहली बात तो ये हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कंपनसेशन कैसे मिलेगा यूजर्स को, तो अगर आपका आउटेज जो है, मतलब अगर आपका जो है आप कह सकते हो प्रीपेड है और आपका इंटरनेट बंद हो गया अचानक से या काम नहीं कर रहा है, तो आपका प्रीपेड की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। मतलब अगर आपका एक दिन जो है इंटरनेट काम नहीं किया तो वो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाएगी, एक्सटेंड किया जाएगा। या पोस्टपेड यूज़र को जो है उनके जो बिल में है आप कह सकते हो कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट देना होगा बिल के अंदर। इस तरीके से यहाँ पर ये कवर किया जाएगा ऑपरेटर्स से। ठीक है, ट्राई के नए रूल्स के अनुसार। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक टर्म एंड कंडीशन है, अगर आउटेज जो है वो 24 घंटों के आप कह सकते हो ऊपर हो गया या 1 दिन हो गया है, इनको जो है वो वैलिडिटी वगैरह एक्सटेंड करना होगा, या बिल में आप कह सकते हो इनको जो है वो डिस्काउंट देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर वैलिडिटी एक्सटेंशन इनको करनी होगी उस कस्टमर की जिनको ये सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये 2G 3G 4G हर एक मतलब आप कह सकते हो सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, यूजर्स के लिए है। तो ऐसा कई बार होता है। और इनको एक और रूल यहाँ पर दिया गया है ट्राई की तरफ से, एक और यहाँ पर कहा गया है, एक बात रखी गई है कि भैया आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लियरली मेंशन करना होगा कि आपका
कहाँ पर किस जगह पर कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है, कहाँ पर 3G है, कहाँ पर 4G है, कहाँ पर 5G है। BSNL के साथ हम बहुत देखते हैं कि BSNL यहाँ पर बताता तो है 5G रेडी सिम है, चलाता है, कहता है 4G लॉन्च हो गया है, लेकिन भैया जब यूज़र सिम लेने जाता है तो उसको पता चलता है कि भैया उसके साइड में 3G चल रहा है, वो सोचता है कि 4G चल रहा होगा। तो अभी तक यूज़र को कंफर्म ही नहीं है, क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि कौन से एरिया में कौन से जगह पर आपका कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है। ये 5G के लिए भी डिपेंड करता है। काफ़ी जगहों पर अभी 5G जो है वो रोल आउट ही नहीं हुआ था, तो वहाँ पर यूज़र सोच रहे हैं 5G हमें मिलेगा, 5G रिचार्ज के लिए रहे हैं, बाद में पता चल रहा है कि उनके एरिया में 5G आया नहीं। तो उन्होंने कहा है कि वेबसाइट के ऊपर क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आपका कौन सा ऑपरेटर, आप मतलब किस सर्कल में कौन सा आप जो है वो सर्विस दे रहे हो, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपकी सर्विस आउटेज वगैरह होती तो वो भी आपको बताना होगा अपने कस्टमर को, ठीक है। तो किस लिए हुई थी, क्यों हुई थी। ट्राई ने ये भी कहा कि हम यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो जांच भी किया करेंगे इन ऑपरेटर्स की सर्विसेज की, ठीक है, मतलब ऑडिट भी होगा यहाँ पर, और वहाँ पर जो खरा बेंचमार्क के ऊपर जो खरा नहीं उतरेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बढ़िया अपडेट है। कंपनसेशन मिलने वाला है कस्टमर्स को, एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल में डिस्काउंट वगैरह सभी फैसिलिटी दी जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे तो ट्राई की तरफ से ये जो अपडेट है बहुत अच्छा लगा। ये जो नया रूल एंड रेगुलेशन है ये लागू किया जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से, जो कि अभी नहीं, हाँ 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली इन ऑपरेटर्स को फॉलो करना होगा। तो इससे क्या है कि अगर हमें कंपनसेशन और इसकी तरफ अगर हम ध्यान ना दें कि एक्स्ट्रा वैलिडिटी वगैरह मिलेगी, तो ये नए रूल्स लाने के बाद ये अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को जो है थोड़ा सा अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। तो हमें कम कॉल ड्रॉप मिलेंगे, इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलेगी, आउटेज हमें नहीं मिलेगा सर्विस की, ठीक है, सर्विस का जो हमें वहाँ पर बाद में दिक्कत होने लगती थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है वो होने वाली हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे अपडेट बहुत अच्छा लगा, दैट्स व्हाई मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को जल्दी से शेयर कर दिया। अब आप भी इस वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह, ताकि लोगों को पता चल पाए कि एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी यहाँ पर ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबके लिए लेकर आ चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना शुरू से कहता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।